दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के उन नेताओं को नसीहत दी जो मुस्लिम समाज के बारे में आए दिन बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से बिना वोट की अपेक्षा के मिले, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। मंगलवार को कार्यकारिणी के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों पर बात की जहां पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। पीएम ने कार्यकर्ताओं से सभी धर्मों के लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यूनिवर्सिटी और चर्चों का दौरा करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों, बोहरा समुदाय, मुस्लिम पेशेवरों और शिक्षित मुसलमानों से बिना वोट की उम्मीद किए मिलने का आह्वान किया। साथ ही बीजेपी नेताओं को किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से बचने का भी निर्देश दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए सबसे अच्छा समय और देश के विकास में योगदान देने के प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतकाल को कर्तव्यकाल में तब्दील किया जाना चाहिए, तभी देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के तहत सभी राज्यों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सभी के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। एक दूसरे की भाषा और संस्कृति का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। हालांकि बॉर्डर के करीब गांव में संगठन को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा है। वहीं उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, बॉर्डर के करीब गांव में संगठन को मजबूत किया जाए। मेहनत में पीछे नहीं हटना है। चुनाव में 400 दिन बचे हैं। पिछली बार अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव हार गए थे। हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी होगी कि पीएम मोदी प्रचार के लिए आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। हम सभी को अति आत्मविश्वास से बचना होगा। सभी को मेहनत करने की जरूरत है। वहीं इस बैठक के बाद बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज का प्रधानमंत्री का उद्बोधन प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और नई राह दिखाने वाला था। अपने जीवन का क्षण क्षण भारत की विकास गाथा में लगाए। इस अमृतकाल को कर्तव्यकाल में परिवर्तित करने से ही देश को आगे लाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।